संदीप माहेश्वरी जी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये तो आप सुनते ही होंगे, लेकिन कल जो वीडियो विवेक बिंद्रा ने डाला यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे उन्होंने यही बात कही जो मैं कहता हूँ कि विकास देवकीर्ति पे बोला, अवध ओझा बोला, आचार्य पे बोला, मतलब सब खराब है, आप ही बस सही है। और यही चीज़ जो मैं उस दिन बोला था वही विवेक बिंद्रा ने रिपीट करी। और मुझे नहीं पता ये स्कैम है या नहीं है, कि मतलब इज़ दिस अ स्कैम और बिकॉज ही हैज़ शोन अ लॉट ऑफ प्रूफ्स। ऐसा नहीं है कि हुआ ये होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे इनको रिफ़ंड मिल जाएगा, और रिफ़ंड वही चाहता है जो मेहनत नहीं कर पाया, क्योंकि उनके एक रूल है कि अगर आप रोज़ 3 से 3.5 घंटे 3 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए हमारे पास आएंगे तो ही हम आपको रिफ़ंड करेंगे। और ये लोग जाते ही नहीं होंगे, 2-3-4 दिन मिस कर दिया होगा या गए नहीं होंगे, तो अब ऐसे में थोड़ी ये रिफ़ंड हो जाएगा। और एग्जैक्टली ये अच्छी चीज़ भी है, बिकॉज अगर ये नहीं होता तो डिजिटल कोचिंग बिजनेसेस जो हैं उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती थी कि कोर्स बेच रहे हैं और हमें तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो अब लोग के मुंह पे तमाचा पड़ गया कि कोर्स बिकेगा और तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। क्योंकि डिजिटल कोचिंग में होता क्या है ना कि आपको मैंने एक कोर्स बनाया, वो बेच दिया और आपसे मैंने वादे कर दिए, लेकिन उन वादों को पहले आप पूरा करेंगे तब जाके आपका मैं सोचूंगा कि रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा। तब रिफ़ंड हो जाएगा, सोचना नहीं है। लेकिन अगर आप उन असाइनमेंट्स को मत करो, जो मेरी शर्तें हैं अगर वो मत फॉलो करो, जैसे मेरी जो शर्तें थी वो थी कि मुझे असाइनमेंट्स करके दो, पर मेरे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने असाइनमेंट्स नहीं किए, कोरोना का बहाना कर दिया, कोई शादी में चला गया था, कोई यहाँ चला गया था, 1-1 महीने तक शादी चल रही थी लोग की, तो लोग नहीं करना चाहते थे, अल्टीमेटली ब्लेम मेरे ऊपर देना चाहते थे। और ऑल्दो मैंने उनका रिफ़ंड कर दिया, बट हैविंग सेड दैट उनको भी ये सोचना चाहिए कि सर ने क्या बोला था। सर ने कहा था असाइनमेंट करो, अगर आप असाइनमेंट ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, उन्होंने 90 दिन तक बोला होगा या 1-1.5 महीने की रोज़ आओ तब हम रिफ़ंड करेंगे, और नहीं हुआ। उसी में इन्होंने MLM की स्कीमें चला दी। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझने की है कि संदीप माहेश्वरी इज़ ऑल अबाउट इमेजेस। संदीप को ना इमेज की बहुत पड़ी है आजकल, पिछले 4 साल से। अगर आप पूरा वो पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इमेज की पड़ी हुई है। जब श्वेताब के साथ गैंग वार हुआ तो आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे भी इमेज पे क्वेश्चन उठ रहा था कि संदीप माहेश्वरी को कुछ बोला उन्होंने, उसके बाद नीचे आके उन्होंने लिखा कि मेरे से ज़्यादा मेडिटेशन किसी ने किया है, मैं जानता हूँ, मैंने उपनिषद पढ़ रखी है, ठीक है, इमेज पे। फिर श्वेताब से उठा लिया, प्रखर पे चला गया, वापस उन्होंने स्टार्ट किया, वापस बोलना स्टार्ट किया, तो प्रखर ने वापस कुछ बोला, कुछ उनको बुरा लगा, तो अगेन इमेज हर्ट हो गई। मेरी इमेज पब्लिक में हर्ट मत करो, जबकि ऐसा नहीं होता। प्रसिद्धि का ये भाग है, ये एक्सेप्ट करना होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ फेम, यू कांट डू एनीथिंग। छोटे छोटे यूट्यूबर्स को तो आपने दबा लिया। अब प्रखर निकला, लीगल उसके फर्म थे पापा की, और तो चलो वो निपट गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो इतना नहीं जाना है, 2 केस निपटे। तीसरे केस में आपने कैरी मिनाती पे अटैक कर दिया, क्योंकि उसने ये कह दिया था कि आपके जो माँ की गाली दे दी थी, जो कि एक सटायर था, जो कि एक वो था, उसमें भी उनको नहीं बोला चाहिए, बिकॉज सदगुरु ने नहीं बोला और भी 2-3 लोग थे उन्होंने भी नहीं बोला, तो आपने क्यों बोला। उसमें भी इमेज पे, अगेन आप समझेंगे इमेज पे हर्ट हुआ, इमेज कि मेरी इमेज ख़राब हो गई कि कैसे मेरा मजाक उड़ा दिया, जबकि सटायर था वो। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ इनका यहाँ पे, अगर आप पूरा का पूरा पैटर्न देखेंगे तो हर जगह आपको इमेज दिखेगी, है ना, इमेज दिखेगी। सबसे बड़ी सिद्धि हुई इस चीज़ की जब आचार्य प्रशांत के ऊपर वीडियो आया, और वीडियो आते ही लोग अगेंस्ट हो गए। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके लोग अगेंस्ट, बिकॉज संदीप माहेश्वरी के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनकी ऑडियंस जो है ना वो पॉजिटिव बनाए रहे हो। तो
अब वो पॉजिटिविटी बनाए रखना और ऑडियंस को पकड़ के रखना चाहते थे कि ऑडियंस हमारी स्पिल आउट हो रही है, क्योंकि आचार्य के काफ़ी फॉलोअर्स, संदीप के फॉलोअर्स हैं। तो उस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि एक नया स्कीम लेके आए कि भाई हम 10 दिन में आपको एडवाइस देंगे, स्टार्टअप फ्री करवा, स्टार्टअप के लिए फ्री एडवाइस 10 दिन के लिए। बस नया इमेज को रिकरेक्ट करने के लिए स्टंट्स मारते हैं। मतलब ये आदमी कहाँ चालू किया था, कितने ऑनेस्टी में क्या क्या किया था इन्होंने, पता नहीं क्या हो गया इनको, है ना। एनीवे, उसके बाद फिर अब 2-3 चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ कि अभी कल जो वीडियो आया है मेन चैनल पे विवेक बिंद्रा के, उसमें इतनी खुजली मचेगी ना, उनको इतनी प्रॉब्लम होगी संदीप माहेश्वरी को, क्योंकि कोर्ट ने उनको रिफ्रेन कर दिया है और वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे बिकॉज उनको बोलना ही, रिप्लाई करना ही पसंद था कि उन्होंने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला। अब वो बोलना ही बंद कर दिया उन्होंने, कोर्ट ने। तो सोचो उस दिन जब उन्होंने कुछ छोड़ा बोला, प्रेस में बातें करी, तो उन्होंने इनडायरेक्टली कम्युनिटी टैब पे कुछ निकाला। आज तो पता नहीं क्या क्या बोल डाला विवेक बिंद्रा ने, तो बोल ही नहीं पाएंगे वो। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं भविष्यवाणी, आकाशवाणी करना चाहता हूँ। ये हो सकता है कि वो रूल माने ही ना, संदीप माहेश्वरी वो रूल माने ही ना, और क्या करें कि सीधा बिना रूल माने कम्युनिटी टैब पे या वीडियो बना दें। कम्युनिटी टैब पे भी डाल सकते हैं, कुछ फिर से इनडायरेक्टली लिखेंगे। एक ये है नंबर 1। नंबर 2, बार बार विवेक बिंद्रा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका टाइम, आपका स्टेज, आपके लोग, आपकी जगह, मैं आ रहा हूँ, आपकी बातें, आपके प्रश्न, मेरे उत्तर। हो सकता है संदीप माहेश्वरी अपनी, क्योंकि अब उनको चारा नहीं बचा, सारी इमेज उनकी धुल गई और इतनी गंदी इमेज खराब करी कल जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब अभी तक की सबसे ज़्यादा, और इसमें जो आदमी जरा सा इमेज खराब होने में पगला जाता है, आप सोचिए कि वो आदमी, आप इतनी बड़ी इमेज खराब करी तो क्या करेंगे। अब इनके पास एक ये भी ऑप्शन हो सकता है संदीप माहेश्वरी के पास, कि हो सकता है विवेक बिंद्रा को ये बुलाएं और बात करें और उनके प्रश्न, उनके अपने उत्तर दें, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये स्टंट अगर किया ना, तो ये समझ लेना कि अगेन ये अपनी इमेज को करेक्ट करने के लिए वापस स्टंट किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको समझनी है दोस्तों। और मैंने पहले ही कहा था कि ये गुस्सा फूट जाएगा। जब मैं आया था सेशन से, मैंने अपने गर्लफ्रेंड को बोला, मैंने कहा कि भाई इनका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही हो गया है, देख लेना कुछ होने वाला है बड़ा। और वही हुआ कि गुस्सा फटा, और वो इतना बुरा फटा इसकी कोई सीमा नहीं। मैं डिप्रेशन में हूँ, ये जो कम्युनिटी टैब डाला था ये भी इसीलिए डाला था क्योंकि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे सिंपैथी दो। मैं तो कितना प्रॉब्लम। फिर उसके बाद उसको पता नहीं क्या बोल के कहा कि नहीं मैं तो पेट खराब है इसलिए डिप्रेशन में हूँ, जबकि पेट नहीं खराब तो मेंटल हेल्थ से होता है। ये तो हमें पता है कि मेंटल कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं उससे भी होता है। बट एनीवे, सो ये कुछ आकाशवाणी हैं जिनके ऊपर आप लोग को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, और क्योंकि इंटेलेक्चुअल एंटिसिपेशन करने में मज़ा आता है, इसलिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है ये। चलिए।